अच्छा, मैं यहाँ से बात को थोड़ा-सा आगे बढ़ाता हूँ। वो ये है कि इंजीनियर अली मिर्ज़ा साहब एक इमाम मालिक राहिमहुल्लाह का एक कौल है, उससे प्ली लेते हैं। वो कहते हैं कि इमाम मालिक ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोज़ा उसकी तरफ इशारा करके कहा था कि साहब इनके अलावा दुनिया के हर बंदे से इख्तिलाफ हो सकता है। तो जब इमाम मालिक ये कह रहे हैं कि इख्तिलाफ हो सकता है, तो फिर वो कर और इस बेस पे आजकल भी बहुत सारे इंजीनियर के जो मुक़ल्लिदीन हैं, फॉलोअर हैं, वो भी हर किसी इख्तिलाफ कर रहे हैं, जी हम तो इख्तिलाफ कर सकते हैं, मालिक ने क्या इख्तिलाफ कर सकते हैं। तो आप इसको किस नज़र से देखते हैं? देखिए वक़ार भाई, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का ये कौल तो बरहक है, और ये तो कौल सहाबा किराम के भी कहते थे, ताबीन, तबा ताबीन, आइम्मा दीन, सारी उम्मत कहती है। इस कौल से किसी को क्या इख्तलाफ हो सकता है। लेकिन अब देखें ना, एक बात आई है दलील के ख़िलाफ़, वो अबू बकर, उमर, उस्मान, अली रज़ी अल्लाह अन्हुम के भी हो तो उनसे भी इख्तलाफ हो सकता है। देखें ना, सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु से इख्तलाफ सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने कर लिया, सही बुखारी में है। अब मैं अबू बकर, उमर, उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हुम की मिसालें नहीं दूंगा, मैं तो बात करूंगा जो रवाफ़िज़ को भी अपील करे, या ऐसे लोगों को जो सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु से तो मोहब्बत रखते हैं, बाकियों से वो मोहब्बत नहीं रखते, ताकि उनको अपील करे। अब देखें कि सही बुखारी की हदीस है, सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने कुछ लोगों को ज़िंदा जला दिया, वो इस बात के मुस्तहिक थे कि उनको जान से मार दिया जाए। लेकिन ज़िंदा जब जलाया उन्हें, तो सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा बोल उठे, कहते हैं कि अगर मैं अली की जगह पर होता तो मैं इनको कभी ज़िंदा ना जलाता, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला तुअज़्ज़िबू बिअज़ाबिल्लाह, अल्लाह का अज़ाब ना दो, यानी आग अल्लाह का अज़ाब है, अल्लाह के अलावा कोई मजाज़ नहीं कि वो आग में किसी को जलाए। अब अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु से इख्तलाफ कर लिया, लेकिन आप बताएँ कि क्या इस बिना पर सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु की तनकीस और तौहीन हो सकती है? क्या कोई शख्स कह सकता है कि नऊज़ुबिल्लाह अली रज़ी अल्लाह अन्हु इतना ही नहीं पता था, नऊज़ुबिल्लाह सुमा, तो ऐसा शख्स कहेगा तो बर्बाद हो जाएगा ना। सैयदना इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने क्या कहा कि गुस्ताखी और तौहीन शुरू कर दो। इख्तलाफ का क्या मतलब है? इख्तलाफ का ये मतलब है कि गुस्ताखी और तौहीन शुरू कर दो। और देखें, ये इख्तलाफ भी होता है किसी एक बंदे की इनफरादी जो राय है उससे इख्तलाफ होता है। मिसाल के तौर पर सहाबा किराम के माबैन एक मसले में इख्तलाफ हो जाता है, उसमें आप कह सकते हैं कि मुझे कुरान और सुन्नत की रूह से फ़लाँ सहाबी के कौल का ज़्यादा वज़न महसूस होता है, तो आप उस पर अमल कर लेते हैं, लेकिन एहतराम के साथ बाकियों को भी अकीदत में जगह देते हैं, उनसे दिल में कोई बुरा नहीं मानते, ना दिल में कोई उनके बारे में कोई बुरा गुमान कायम करते हैं। इसी तरह कोई और मतलब आइम्मा दीन के दरमियान इख्तलाफ हो जाता है, तो इसका ये मतलब नहीं कि आप उनके ख़िलाफ़ महाज खड़ा कर लें। मिसाल के तौर पर इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने ये बात कही, तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का एक कौल ऐसा है जो हमें कुरान और सुन्नत से टैली होता नहीं नज़र आता, तो क्या हम इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के ख़िलाफ़ महाज खड़ा कर लेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। हाँ, ऐसा नहीं कि सारे सहाबा एक मौक़िफ़ रखते हैं और आप कहें कि नहीं मैं नहीं मानता, ये गुमराही है। जो मैंने पहले शुरू में बात की थी कि हम कुरान और सुन्नत को सहाबा, ताबीन, तबा ताबीन, आइम्मा दीन यानी सलफ़ के फ़हम के मुताबिक समझते हैं, उससे मतलब यह है सलफ़ का इत्तेफ़ाक़ी फ़हम। देखिए, जब इख्तलाफ होता है तब भी हम उन्हीं में से किसी की राय को कुरान और सुन्नत के मुताबिक करार देकर उस पर अमल करते हैं, तब भी उन्हीं का फ़हम हुज्जत होता है। तो ये बात, ये मुशाजरात सहाबा में फ़ायदा नहीं दे सकती। कोई मुशाजरात सहाबा में अगर कोई ज़्यादती की तरफ जा रहा है, गुमराही की राह पर गामज़न है, तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के कौल से प्ली कैसे लेगा वो? इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह क्या सहाबा में से किसी की तौहीन तनकीस करते थे, या दीगर ताबीन में से किसी की तौहीन तनकीस करते थे? हम भी यही बात कहते हैं, लेकिन इख्तलाफ का मतलब इख्तलाफ है, ना कि रंजिश रखना है। सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु और सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु का इख्तलाफ हो गया ना। अब ये तो दलील है इस बात की कि सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु हक़ बजानिब थे, क्योंकि वो अपने आप को हक़ पर समझ रहे थे, और इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह कह रहे हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा किसी से भी इख्तलाफ किया जा सकता है। तो सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु ने सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु से इख्तलाफ कर लिया, सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु से इख्तलाफ कर लिया, तो ठीक हो गया ना। लेकिन उस इख्तलाफ को अगर आप बुनियाद बना लें बुग़्ज़ व अदावत की किसी एक ग्रोह के लिए, तो फिर आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन अहादीस के मिस्दाक़ बन जाएंगे जिनमें सहाबा किराम की इज़्ज़त, उनकी ताज़ीम का हुक्म दिया गया है, और जिनमें उनकी शान बयान की गई, जिनमें उनको जन्नती करार दिया गया। आप सबको ठुकरा कर उनके बारे में तौहीन आमेज़ गुफ्तगू करेंगे, तो ज़ाहिर है फिर इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का ये कौल आपको कैसे फ़ायदा देगा।